इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने साड़ी व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लोहे की रॉड मारकर व्यापारी को घायल किया और जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। डीसीपी पंकज पांडे ने कहा कि एमजी रोड में मणिरत्न के पीछे लाल बंगले में रहने वाले पलाश जैन के यहां 2 चोरों ने लूट की वारदात की थी। आरोपियों ने पलाश जैन पर हमला किया और आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और हुकुमचंद कॉलोनी में रहने वाले पवन ओझा और बाणगंगा के रहने वाले रवि को हिरासत में लिया है, जहाँ आरोपियों ने पूछताछ में लूट की वारदात करना कबूल किया। के एमजी रोड में कासलीवाल परिसर है, वहाँ पर एक कई घर बने हुए हैं। उनमें से जो एक घर है वो जो फरियादी हैं पलाश जैन है, उनका घर था। उसमें 26-27 की रात को, बल्कि 27 की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 बजे 2 बदमाश घुसे हुए थे जो पहली मंजिल पे उनके चोरी कर रहे थे। इतने में आहट से वो जब जग गए तो उनको लोहे की रॉड से, जिससे टॉमी बोलते हैं जिसको, उससे सिर में चोट पहुंचा करके घायल करके वो दोनों बदमाश भाग गए। इस पर से थाना तुकोगंज में मुकदमा कायम किया गया। चूँकि ये शहर के बीचों बीच का मामला था, रहवासी क्षेत्र का मामला था, सभी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। सीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब ने भी डायरेक्शंस दिए। मौका हम लोगों ने देखा, टीमें बनाई गई और हमारे जो एसीपी साहब हैं विनोद दीक्षित जी, टीआई साहब हैं जितेंद्र यादव जी, इन्होंने लगातार इसको मामले को देखा। जो हमारी पुलिस की टीम है, जो सचिन त्रिपाठी हैं उप निरीक्षक और सत्यजीत चौहान है, बाकी और लोगों के भी सभी के नाम इसमें लिखे हुए हैं। तो इन लोगों ने लगातार मेहनत करके प्रयास किया, उसके आने जाने का मार्ग देखा। जो आरोपीगण हैं उनका हुलिया जो सामने आया, वाहन का जो उपयोग किया, शुरू से ये बात आ गई थी कि काले रंग की एक्टिवा का उपयोग हुआ है और अलग कपड़े पहने हुए हैं। उस आधार पर उन्होंने छानबीन की। लगातार 3 दिन तक बिना रुके हमारी टीमें जो हैं, 3 से 4 टीमें इसमें लगातार होती रहीं। फिर 2 आरोपी उसमें आइडेंटिफाई हुए जिनको कि पकड़ लिया गया, पवन ओझा और रवि साहू, दोनों आरोपी हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे जो चोरी गया था माल, सोने के जेवर, चांदी के जेवर लगभग 6 लाख रुपए के हैं, वो जब्त किए गए हैं और कुछ कैश भी गया था, उसका कुछ अंश भी बरामद हुआ है। दोनों के पूरे रिकॉर्ड हैं और इन पे जो एडिशनल सीपी साहब हैं उनकी तरफ से पूरी जो टीम है उसको पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। इस तरह से ये जो घटना हुई थी उसका तुकोगंज पुलिस ने खुलासा किया है। हाँ बता। हाँ, रेकी के बजाय ये कहें कि वो काम मांगने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। चौकीदार का जो काम मांगने उस घर में भी गए थे, तो वहाँ बात बनी नहीं जो भी पेमेंट को लेकर के। तो इस दौरान उन्होंने जो रेकी की या घूमा, उसके आधार पे उनको वो शायद इजी टारगेट लगा, इस कारण से उस घर में ये घटनाक्रम हुआ है। पढ़े लिखे का नहीं है, सब लोअर उसके क्लास के हैं और इनके पूर्व में कम से कम 8-10 मामले हैं सभी के। और एग्जैक्ट जो लिस्ट है अभी हम देख रहे हैं, लेकिन दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है पहले से ही। नहीं, चूँकि पूरी अपराध की एक फेहरिस्त है। अगर पहला क्राइम होता तो ये बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारण से, चूँकि पूर्व से हैबिचुअल थे, ये आतन घटना करने वाले थे, तो इसलिए घटना कारित की है और इसमें पुलिस ने बड़ी मेहनत से ये उनको पकड़ा है और इसका खुलासा किया है। ठीक है जी।